कृष्ण। राम की राजा न बनने की बात सुनकर लक्ष्मण हुआ क्रोधित। अब राजा बड़ा हो रहा था। उसने ऐसे संकेत देखे जो बता रहे थे कि उसका अंत निकट है। मैं काफी समय तक जीवित रहा हूँ। उसने सोचा, मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरा सिंहासन राम को मिले, जो मेरे पुत्रों में सबसे योग्य है। स्वर्ग जाने से पहले उन्हें राजा के रूप में देखना कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। तब यह किया जाएगा। दशरथ ने निष्कर्ष निकाला, मैं करूँगा, पद छोड़ दो और राम को राजा बना दिया जाएगा। राजा ने सभी को अपने निर्णय के बारे में बताया। उन्होंने पुजारियों को पवित्र अनुष्ठान शुरू करने के लिए सूचित किया, जो राम को अयोध्या का सिंहासन संभालने की अनुमति देगा। राजा की 3 पत्नियों में से आखिरी और सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने दशरथ के जीवित रहते ही राम को राजा बनने के फैसले के बारे में सुना था। इस निर्णय से वह प्रसन्न हुई, लेकिन दासी मंथरा नहीं चाहती थी कि राम राजा बने। यदि वह किसी तरह कैकेयी को राजा का मन बदलने के लिए मना लेती, तो महल में उसकी स्थिति सुरक्षित हो जाती। उस शाम उसने कैकेयी से गुप्त रूप से बात की। यदि राम सिंहासन पर बैठते हैं तो आप राजा पर अपना सारा नियंत्रण खो देंगे। यदि राम को राज्याभिषेक किया जाता है तो उनकी मां के पास राज्य का नियंत्रण होगा। आपका शासन समाप्त हो जाएगा। जागो, अब कार्य करो। तुम्हें दशरथ को यह विश्वास दिलाना होगा कि क्या आपका पुत्र ही राजा बनेगा। कैकेयी मंथरा पर विश्वास करती थी। उसने दशरथ से मिलने का निश्चय किया। उसने दशरथ को उसकी बात मानने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश की। कैकेयी ने कहना शुरू किया, क्या तुम्हें वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन याद है जब मैंने युद्ध में तुम्हारी जान बचाई थी? क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे भागते हुए रथ को कैसे रोका था? हाँ, राजा ने उत्तर दिया। और क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के बाद क्या कहा था? उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने कहा, हे मेरे शक्तिशाली राजा और प्यारे पति, आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। अब मेरे वरदान सुनो ताकि वे दिए जा सके। राजा ने अनिच्छा से अपनी पत्नी की विनती सुनी। पहले वह शुरू हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया जाए। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि राम को कम से कम 14 साल की अवधि के लिए राज्य से निर्वासित किया जाए। राजा अपने घुटनों पर गिर गया और उसने अपनी युवा पत्नी से विनती की कि वह उसे इन भयानक इच्छाओं में न फंसाए। एक नेक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में वह जानता था कि वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। फिर भी वह राम को राजगद्दी छोड़कर 14 वर्षों के लिए चले जाने के लिए कहना सहन नहीं कर सके। वह पीला पड़ गया और निशब्द हो गया। कैकेयी ने राम को भयानक समाचार सुनाया। बहस करने के बजाय राम ने अपने पिता को सांत्वना दी। पिताजी, आपका वचन कानून है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अपने पिता का सम्मान करना एक बेटे का पवित्र कर्तव्य है। फिर वह अपनी माता कौशल्या की ओर मुड़े और अनुरोध किया, कृपया सुनिश्चित करें कि पिता भरत को युवराज के रूप में स्थापित करें। राम ने घुटने टेककर आदरपूर्वक अपने माता पिता के पैर छुए।
वहाँ खड़ा रहा, मुड़ा और महल से बाहर चला गया। राधे राधे।